हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप। उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अंकित उपाध्याय। देखिए बच्चों, इसके नाम पर पहले ध्यान दें। इसके नाम में लिखा है डिकम्पोजिशन। अगर इतने पे ध्यान दें, कॉम्पोजिशन का बच्चों मतलब ये होता है कि जैसे दो चीज़ें हों और उन्हें हम मिला दें तो एक बड़ी चीज़ मान लो बन गई, तो कहते हैं ये दोनों कंपोज हुई हैं और इसका निर्माण हुआ, तो इसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन। लेकिन यहाँ पे आगे डी शब्द लगा हुआ है। डी शब्द लगने से इसका मीनिंग जो होता है कॉम्पोजिशन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब कहने का सिंपल ये हो गया कि डीकम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब बच्चों ये हो गया कि कोई एक बड़ी चीज़ होगी, वो किन्हीं कारणों की वजह से दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी या दो से ज़्यादा भी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो अब समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है और उसकी क्या डेफिनेशन है। बच्चों मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जिसमें हम एक सिंगल कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, और हम जब उसमें केमिकल रिएक्शन की जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनको अप्लाई करते हैं तो हम पाते हैं कि सिंगल कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसों में कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या बनी? इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में ये बनी, अ रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब समझते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, हमने बच्चों एक लिया लाइमस्टोन। क्या लिया हमने? लाइमस्टोन। जो चूना होता है वो सर्वप्रथम पत्थर के रूप में आता है। जब भी आप लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला देखोगे बच्चों तो वह होता है CaCO3। ये फॉर्मूला होता है लाइमस्टोन का जो कि सॉलिड के फॉर्म में है। लेकिन जब आप इस लाइमस्टोन पे हीट अप्लाई करते हो तो हीट अप्लाई करने से क्या होता है, इस लाइमस्टोन से एक गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है बच्चों? गैस बाहर निकल जाती है। वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब है, हम सिंपल बोलते हैं कि लाइमस्टोन को हीट करने से वहाँ से CO2 गैस बनी और गैस बनने के बाद आपके सामने एक सिंपल सा मतलब मिट्टी जैसा नहीं मान सकते हैं, एक पाउडर्ड रूप से आपके सामने एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम। बच्चों क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। हालांकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था क्विक लाइम क्या होता है, सूखा चूना होता है जो कि हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, ओके। तो हालांकि ये सॉलिड फॉर्म में आया है तो ये सॉलिड हो गया, ये गैस बनी तो यहाँ पे क्या हो गया? गैस हो गया। तो आप देख सकते हो बच्चों, एक कंपाउंड था वो दो भागों में स्प्लिट हो गया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके सामने हो गई। अब समझते हैं बच्चों दूसरा एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल बताने के लिए हमने एक एक्टिविटी को समझा है जो कि NCERT में गिवन है। उस एक्टिविटी में बच्चों आपसे ये कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब में आप रखिए किसको? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को। अब आप सोचेंगे सर फेरस सल्फेट क्या होता है? बेटा ये भी एक सब्सटेंस ही है। इसका अगर आपको हम केमिकल फॉर्मूला दिखाएं तो वो होता है FeSO4। Fe सिंबल होता है आयरन, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन। तो ये आयरन का एक कंपाउंड ही है फेरस सल्फेट। तो वो फेरस सल्फेट आपने यहाँ पे लिया हुआ है। सर्वप्रथम आप देखेंगे तो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है। तो वो कह रहे हैं कि आप फेरस सल्फेट को लीजिए और उसको आप टेस्ट ट्यूब में भरिए और जलाइए और उसके गर्म करिए। तो आप नोटिस क्या करोगे बच्चों कि जैसे ही आप फेरस सल्फेट को यहाँ रखते हो तो आप देखोगे इसका रंग जो होता है पहले हरे से सफ़ेद हो जाएगा और फिर और रखे रहिए यहीं पे, इसको गर्म करने दीजिए तो आप देखोगे धीमे धीमे इसका रंग जो होता है बच्चों वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ से कुछ गैसें निकल जाती हैं। यहाँ से गैसें जो निकलती हैं जब भी हम उनकी स्मेल चेक करेंगे बच्चों तो स्मेल ऐसी आती जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब्सटेंस का कलर चेंज हुआ है। हम जानते हैं कि अगर कहीं पर किसी भी सब्सटेंस का कलर में चेंजमेंट आता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आप देख सकते हो रंग चेंज हुआ तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब हम ये समझते हैं कि इक्वेशन के रूप में यहाँ ये कैसे हुआ होगा। तो बच्चे सुनिए, आपने फेरस सल्फेट लिया जो कि क्रिस्टल रूप से था, हरा था। जैसे ही आपने उसको हीटअप किया, ये सिंबल हीट का होता है बच्चों, तो हीटअप आपने किया हुआ है
तो क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो ब्राउन कलर का बचता है सिर्फ इसमें, वह एक्चुअल में Fe2O3 होता है, जिसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। बच्चों क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और आपके सामने एक फॉर्मेशन होती है सल्फर डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन होती है। ये हैं गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैसें होती हैं जो कि बाहर की ओर निकल जाती हैं। तो आपने अभी देखा कि फेरस सल्फेट को जलाया है तो फेरिक ऑक्साइड बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम की गैस बाहर की ओर निकल चुकी है। लेकिन अब मैं आपको एक अंदरूनी इसकी बात बताऊं कि जब भी बेटा आप साइंस लेबोरेटरी से जब भी आप फेरस सल्फेट लेके आते हो तो उसका रंग हरा होता है, लेकिन वास्तविकता में फेरस सल्फेट का रंग बेटा जो होता है वो होता है सफ़ेद रंग का, वो वाइट होता है। लेकिन इसका रंग फिर हरा कैसे हुआ? बच्चा मैं आपको बताता हूँ कि साइंस लेबोरेटरी से जो आप फेरस सल्फेट लेके आते हो उसमें एक और चीज़ मिली होती है, वो होता है पानी के 7 मॉलिक्यूल। मैं फिर से बता रहा हूँ कि साइंस की लेबोरेटरी से जो भी आप फेरस सल्फेट लेके आते हो बेटा, उस फेरस सल्फेट के साथ में 7 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं। अभी आप आगे चल के जो और भी चैप्टर्स आएंगे उनमें आप एक चीज़ सीखेंगे बेटा, किसी के भी क्रिस्टल में अगर पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस क्रिस्टल को रंग देते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो फेरस सल्फेट बच्चों था उस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में किसी न किसी प्रकार से यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल आ गए। कहने का मतलब है हर एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हर एक फेरस सल्फेट पार्टिकल के साथ 7 मॉलिक्यूल हैं। जैसे ये है इसके पास 7 मॉलिक्यूल, एक ये है इसके साथ 7 मॉलिक्यूल, एक ये है इसके साथ 7 मॉलिक्यूल। तो 7 मॉलिक्यूल पानी के होने की वजह से इसका रंग वाइट नहीं होता है, कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन जब सर्वप्रथम आप इसे गर्म करते हो तो गर्मी की वजह से इसके सातों के सातों मॉलिक्यूल भाप बन के उड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका हरा रंग गायब होकर पुनः क्या बन जाता है, वाइट बन जाता है, जो कि इसका वास्तविक कलर होता है। फिर आप इसे और गर्म करते हो तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती हैं, जिसकी वजह से इसका रंग ब्राउन हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों इस एक्टिविटी की परफॉर्मेंस होती है। ओके बच्चों, अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं जो कि एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, और ये एक्टिविटी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताएगी। बच्चों हमने यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लिया हुआ है जिसका रंग सफ़ेद होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस है आपके सामने। अब बच्चों इसे मैं गर्म करता हूँ इस बर्नर की सहायता से, तो आप देखोगे बेटा जैसे जैसे आप गर्म करोगे इसका रंग जो सफ़ेद है वो बेटा धीमे धीमे आपके सामने पीला होता चला जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे कि ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की आपके सामने फ्यूम्स निकलेंगी, धुआं निकलेगा आपके सामने। ओके तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, तो मैं आपको बताऊँ कि अगर रंग चेंज हो रहा है, गैसेस भी निकल रही हैं, तो सिंपल सी बात है केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर इस केमिकल रिएक्शन को मैं आपको केमिकल इक्वेशन के रूप से बताना चाहूँ तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली ये हुआ है कि आपने लिया था बच्चों लेड नाइट्रेट। तो जब आपने लेड नाइट्रेट को गर्म किया है तो एक्चुअल में आपके सामने लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। बेटा किसकी फॉर्मेशन हुई, लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। तो जब लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है तो साथ में इसके साथ में बेटा एक गैस निकली। वो गैस किसकी थी, तो आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड की। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब निकलती है तो उसमें से रंग कोको कोला होता है, मीन्स ब्राउन कलर की होती है, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण हुआ है। अगर बच्चों यहाँ पे हम इसकी बैलेंसिंग करना चाहें तो बैलेंसिंग के लिए आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब बच्चों देखिए कौन सा अनबैलेंस है, 2 दूनी 4 और 4 2 6, 6 1 7, 2 3 6। तो अब क्या करें, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4, 4 3 12, और यहाँ पे 2 2 और 4 2 दूनी 4 2 6 6 2 8। अब क्या करूँ, चूँकि 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ और हो जाए तो सही बन जाएगा हमारे हिसाब से। 2 4 दूनी 8 और 2, बहुत सही, 12 यहाँ 12 यहाँ। ओके तो बच्चों बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन, ठीक है, तो बैलेंस हो चुकी। तो आपके सामने बेटा ये फॉर्मेशन हुआ। लेड नाइट्रेट शुरुआत में सॉलिड फॉर्म में थी,
ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्चुअली गैसेस होती हैं। इस प्रकार से हमने इसको ऑब्जर्व किया, यहाँ हीट की आवश्यकता पड़ी है। ओके, तो इस प्रकार से बेटा ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। आप लोग एक काम करना, डेफिनेशन मैंने बोल दी थी तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। जितने भी एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ ना, तो आप अपने एग्जाम्पल को नोट भी करते चलिए, ठीक है बच्चों। ओके, अब समझेंगे चौथा एग्जाम्पल। हम समझते हैं चौथे एग्जाम्पल को, जो कि आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी है बच्चों। उस एक्टिविटी में आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास एक चाइना डिश है और उस चाइना डिश में मीन्स एक कटोरा है आपके पास चीनी मिट्टी का, और उस कटोरे में आपको उन्होंने दे रखा है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बच्चों होता है AgCl और इसका रंग कैसा होता है, वाइट। तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हैं, वो ये बोलते हैं कि जब हम इस सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट से एक्सपोज करेंगे, मीन जब इसके ऊपर सनलाइट को डालेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप यहाँ पे सनलाइट को इंसिडेंट करवाओगे तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ से येलोइश ग्रीन गैस निकलती है। मतलब एक ऐसी गैस निकलती है जिसका रंग कुछ पीला कुछ हरा होता है, ऐसी गैस निकलती है और इसका रंग धीमे धीमे वाइट से ग्रे होने लगता है। कैसा होने लगता है, ग्रे, सिलेटी रंग का ये होने लगता है। अब बच्चों ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, तो मैं आपको बताऊं कि आपने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बच्चों लिया था, तो आपने जब इसको जलाया है, हीटअप किया है, ठीक है, हीटअप किया है, तो हीटअप करने से बच्चों क्या हुआ कि ये सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर में बच्चों ये कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन नाम की गैस ऊपर की ओर निकल चुकी है, क्योंकि इसी गैस का रंग कैसा होता है, येलोइश ग्रीन होता है, जो कि यहाँ भी फिलहाल के लिए बनी हुई है। ठीक है, सिल्वर ग्रे कलर का बनता है और ये शुरुआत में कैसा था आपके सामने, वाइट था। तो आप इस रिएक्शन को भी लिख सकते। ओके बच्चों, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 5वां। ये भी एक एक्टिविटी है बच्चों। इस एक्टिविटी में क्या, उन्होंने एक चाइना डिश ले रखी है, उस डिश में उन्होंने अब ले रखा है सिल्वर ब्रोमाइड को, जिस सिल्वर ब्रोमाइड का रंग जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो AgBr होता है बच्चों। और इसका यदि हम रंग देखें तो बेटा इसका रंग होता है पेल येलो, हल्का सा येलो कलर का इसका रंग होता है। ठीक है बच्चों, पेल येलो इसका रंग होता है। लेकिन जैसे ही आप इसे की सनलाइट से एक्सपोज करते हैं तो यहाँ से गैस निकलती है, लेकिन उस गैस का रंग कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है बच्चों। कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। ऐसा हम ऑब्जर्वेशन पाते हैं। तो अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन को समझना चाहें तो केमिकल इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं। देखिए बच्चों, इसकी केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, आपने क्या लिया, आपने सिल्वर ब्रोमाइड को लिया हुआ है जो कि सॉलिड फॉर्म में था, आपने इसको हीटअप किया। हीटअप करने से क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, हीटअप करने से सिल्वर अलग हो चुका है, सिल्वर अलग हो चुका है और जो गैस निकली है बच्चों वो आपके सामने एक ब्रोमीन नाम की गैस थी। तो बैलेंसिंग करने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो इसीलिए ये पेल येलो सिल्वर ब्रोमाइड चेंज होता है ग्रे में, और जो ब्रोमीन गैस निकलती है उसका रंग कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। तो आप एक काम करना, इक्वेशन के नीचे रंग भी लिख लिया करो जिससे आपको याद रहे, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में रंग के हिसाब से ही पूछते हैं। ऐसे पूछ लेते हैं कि हमने एक ड्रेस में हमने सिल्वर ब्रोमाइड रखा हुआ है तो फिर उसका रंग ग्रे हो चुका है, लेकिन वहाँ से गैस निकली रेड ब्राउन, तो वो एक्चुअली गैस कौन सी थी, तो आपको बताना होगा ये ब्रोमीन गैस थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने 5 एग्जाम्पल इसके समझ लिए बच्चों। एक और एक्टिविटी है जो कि वाटर से संबंधित है। ठीक है, उस एक्टिविटी को मैं आपको अलग वीडियो में दूंगा, उसकी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा 2-3-4 मिनट की। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल किसका होगा, डिकम्पोजिशन का होगा। यहाँ मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगी, क्योंकि 5 एग्जाम्पल बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, हालांकि वो एग्जाम्पल जो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है और NCERT में भी उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ बेटा इसमें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जितने भी एग्जाम्पल मैंने बोले आप सारे लिख लेना और उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय